Good morning, all of you. First of all, we congratulate you for successful completion of last 11th academic year. And we now welcome you in the important life-turning academic year. Before proceeding actual learning, we quickly go through 12th syllabus paper pattern and also the comparative account, that is syllabus of NEET and syllabus of 12th board standard. Okay, now as per state board is concerned, the state board include 5 units. स्टेट बोर्ड में 5 यूनिट है, बराबर है. एंड ऑल दीज लेसन्स विच आर इंक्लूडेड इन अ 12th आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 5 यूनिट. 5 यूनिट में सब लेसन मर्ज किए हैं. अब इसका पहला यूनिट जो है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट एज पर द स्टेट बोर्ड इज कंसर्न एंड ऑल्सो द नीट सिलेबस इज कंसर्न. That we call it as a reproduction. Okay, reproduction ये पहला यूनिट है. अब ये यूनिट 12th बोर्ड में भी मैक्सिमम मार्क वेटेज का है, अच्छा मार्क वेटेज उसको है, और नीट में भी उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेसन. अब ये यूनिट में 2 लेसन ऐड किए हैं. फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट. It is for mark weightage 6 and mark with option is 8. अभी यहाँ पे मार्क कंपल्सरी मार्क वेटेज एंड मार्क विथ ऑप्शन, ये 2 टर्म्स आपको ख्याल में रखना पड़ेगा. कंपल्सरी मार्क वेटेज मीन्स यू हैव टू सॉल्व 6 मार्क्स क्वेश्चन, बराबर है. एंड द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम कैरीज 8 मार्क. अभी 8 मार्क के क्वेश्चन आपको पेपर सेट में मिलेंगे. वो 8 मार्क में से आपको सॉल्व करना है 6 मार्क के क्वेश्चन. दैट वी कॉल इट एज अ कंपल्सरी मार्क वेटेज एंड 8 मार्क वी कॉल इट एज अ मार्क विथ ऑप्शन. मीन्स यहाँ पे ये लेसन पे एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल सकता है. ओके, now second lesson which is included in this unit is reproduction in a lower and higher animal. अब ये यूनिट में अगेन द कंपल्सरी मार्क वेटेज इज 6 एंड मार्क विथ ऑप्शन इज 8. यानी कि ये यूनिट के ऊपर आपको कंपल्सरी 12 मार्क के क्वेश्चन छोड़ाना है, और मार्क विथ ऑप्शन यहाँ पे 16 मार्क का ऑप्शन सहित है. यानी कि 16 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यू हैव टू सॉल्व 12 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में मिल सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. अब ये दूसरा यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेसन. अब इसमें 3 लेसन है. फर्स्ट, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कैरीज 4 कंपल्सरी मार्क वेटेज एंड मार्क विथ ऑप्शन इज 6. ओके, सेकंड लेसन जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन द सेम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 4 and 6. 4 is compulsory, mark with option is 6. And third is origin and evolution of life. It is again for mark weightage 4 and mark with option is 6. अब ये पूरा यूनिट के ऊपर 4 + 4 + 4 12 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 6 + 6 + 6 18 मार्क्स क्वेश्चन. यानी कि 18 मार्क के क्वेश्चन ये यूनिट पे सेट होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व 12 मार्क्स क्वेश्चन. यानी कि 4 मार्क का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकता है, बराबर है. द कंपल्सरी मार्क वेटेज इज 12, बराबर है. सो 12 मार्क के आपको छुड़ाना ही है. मार्क विथ ऑप्शन इज 6 + 6 + 6 यानी कि
18 मार्क्स आते हैं, बराबर है। तो यहां पे 4 मार्क आपको ऑप्शन में मिल गए, बराबर है। थर्ड यूनिट, अब ये जो सिलेबस है इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ नीट एग्जाम, पहला दूसरा, और ये तो पूरा जैसे कि वैसा नीट के सिलेबस में है, पहला और दूसरा, बराबर है। फिर तीसरा जो यूनिट है फिजियोलॉजी का, इसमें जो नीट में इंक्लूड किया है उसमें के कुछ लेसन 12th में है और कुछ लेसन 11th में है, बराबर है। सम लेसन्स आर कैरिड आउट इन 11th in last academic year and some lessons of physiology included in a 12th means this academic year. So you have to solve both these for NEET. अब 12th में कौन से लेसन है देखो, the third unit is a unit of physiology and this is the most important unit and it constitute maximum mark weightage। अब इसको सबसे ज़्यादा मार्क वेटेज 12th में है। इसका मार्क वेटेज देखो, यहाँ पे मार्क वेटेज है 25, ओके, यानी कि बल्क मार्क वेटेज का ये यूनिट है, दैट वी कॉल इट एज अ फिजियोलॉजी। 25 कंपल्सरी मार्क वेटेज, और मार्क विथ ऑप्शन है देखो 7 + 7 14 plus 10 means 24 plus 11 means plus 10 25 35. So this is the mark with option, okay, 7 plus 7 plus 10 plus 11, बराबर है। अब यहां पे देखो कंपल्सरी मार्क वेटेज और मार्क विथ ऑप्शन, it is the most important unit as per 12th standard is concerned, and also as when we consider NEET exam this is most important lesson। अब इसमें लेसन कौन से हैं देखो, अब यहाँ पे 2 लेसन उन्होंने बॉटनी के लिए है और 2 लेसन उन्होंने जूलॉजी के लिए है स्टेट बोर्ड में, बराबर है। सो 2 लेसन belongs to botany section, 2 lessons belongs to zoology section. The 6th lesson which is included in a physiology, this unit, that is plant water relationship. It is for mark weightage 5 and 7. 5 is a compulsory mark weightage and mark with option is a 7. 7th lesson is plant growth and mineral nutrition. Again it is for same mark weightage 5 marks compulsory, 7 mark with option. Now this 2 lesson belongs to botany section. There is no such botany and zoology, it is a biology, but we consider it is related with plant physiology. Okay, so it constitutes the compulsory mark weightage 2 for this 2 lesson, and the mark with option is 14, 7 plus 7. It is a 14 marks. So these 2 lessons belongs to first, that is botany section or plant physiology. Now in relation to animal, there is an animal physiology also. The lesson included in animal physiology is respiration and circulation for 7 mark compulsory and 10 marks with option. And second, 9th lesson control and coordination, 8 mark compulsory and mark with option is 11. Means 15 mark is for एनिमल फिजियोलॉजी, ओके, एनिमल फिजियोलॉजी पे 15 मार्क है, प्लांट फिजियोलॉजी पे 10 मार्क्स है, टोटल मार्क वेटेज 25 है। इट इज द बल्क मार्क वेटेज विच गोज टू दिस फिजियोलॉजी लेसन। अब नीट का अगर स्टडी करना है तो इसमें कुछ लेसन ऐड करना पड़ता आपको। कौन से लेसन ऐड करना पड़ता, विच वी कंप्लीटेड इन 11th। अब जैसे प्लांट के बारे में, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट वाटर रिलेशनशिप,
प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसके साथ में आपको 2 लेसन और ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, विच वी कंप्लीटेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर। बराबर है। अब ये हो गया प्लांट एनाटॉमी नीट के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी नीट के बारे में। एनिमल फिजियोलॉजी में और 3 लेसन ऐड करने पड़ेंगे। अब इसमें कौन सा है एनिमल फिजियोलॉजी का? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और दूसरा 9th लेसन है इस यूनिट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके साथ में 3 लेसन 11th में जो स्टडी किए हैं उसको जोड़ दो। पहला लेसन है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ऐसे 2 और ये 3, दिस 3 लेसन बिलोंग्स टू 11 in a last, which we completed in a last academic year. So 2 lesson from animal physiology and 2 lesson from plant physiology constitute to form a 3rd unit, that is physiology. अब ये 4 लेसन जो है ये 12th जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए है, लेकिन नीट के लिए 4 लेसन फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी एंड 5 लेसन फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी इंक्लूडेड इन अ नीट सिलेबस। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया है? 2 स्टेट बोर्ड में 12 के लिए है और 3 जो है 11th में कंप्लीट किए हैं। बराबर है। सो इट कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम मार्क वेटेज। इस ये सबसे ज़्यादा मार्क वेटेज के लिए आपको आएंगे, दैट इज 25, एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एज पर द एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी इज कंसर्न। जहाँ तक आपका बायोलॉजी का स्टडी है तो आपको ये फिजियोलॉजी के बारे में आना ही आना है। बराबर है। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। आप मेडिकल को जाएंगे, एनिमल फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बराबर है। आप कौन से भी या सेक्टर में बायोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर में आप जाओ, फिजियोलॉजी है वो तो साथ छोड़ेंगे नहीं। या एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, प्लांट फिजियोलॉजी है। बराबर है। एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, प्लांट फिजियोलॉजी आपको आना ही भाई। So you must learn this 3rd unit, that is unit of physiology by heart. By heart इसको स्टडी करो, ये इजी है एंड इट गिव्स अ मैक्सिमम मार्क वेटेज। मैक्सिमम मार्क वेटेज आपको दे के ही जाएंगे। बराबर है। लेकिन दिल से स्टडी करो इसको। बराबर, क्योंकि ये तो साथ छोड़ने वाला नहीं है आपका, तो इसका साथ आपको लेना ही पड़ेगा। और अभी से साथ लिया तो फिर आगे तो इजी जाएंगे आपको। देन द 4th unit is applied biology. Now this applied biology consists of 3 lessons. अब इसमें 3 लेसन इंक्लूड किए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। 10th नंबर का जो लेसन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इट इज फॉर मार्क वेटेज 3 कंपल्सरी मार्क वेटेज एंड 4 मार्क विथ ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क का आपको ऑप्शन में मिल सकता है। 11th लेसन, दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अगेन 3 कंपल्सरी मार्क एंड 4 मार्क विथ ऑप्शन। एंड 12th लेसन इज बायोटेक्नोलॉजी, इट इज फॉर 5 मार्क्स कंपल्सरी एंड 7 मार्क विथ ऑप्शन। ओके। अब ए यूनिट को देखा जाए तो देखो, इट कैरीज 3 + 4 + 5, इट इज फॉर 12 मार्क। बराबर है। अब ये 12 मार्क के लिए आपको लर्न करना है। बराबर है। नाउ दिस अप्लाइड बायोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। ये जो हम रिसेंटली, अब आपने देखा होगा जो हम कोविड-19 के लिए टीका ले रहे, इट इज नथिंग बट रिलेटेड विथ दिस अप्लाइड सेक्टर, हाउ दिस वैक्सीन्स आर क्रिएटेड,
how antibiotics, vaccines, vitamins. So creation of this is related with this biotechnology. आपको जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, देन जो स्पुतनिक जो अभी नया आया है रशिया का, तो ये सब क्रिएशन कैसे हो रहा? इट इज रिलेटेड विद द बॉटनी, इट इज रिलेटेड विद द बायोलॉजी, इट इज रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी. बराबर है. सब ये डीएनए कट करके, आरएनए कट करके जो क्रिएशन है, ये वैक्सीन्स बना रहे हैं, ये सब आपको ये बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करना है. सो it is not, we call it as emerging branch, but it is the branch which is related to human life. It makes our life suitable for surrounding environment. अब इसका यूज करके ही सराउंडिंग के लिए हम अपनी बॉडी क्या करेंगे, अभी रजिस्ट करेंगे कोविड के लिए. बराबर है. that the antibodies which we developed inside our body resist the virus. That is introduction of Covaxin or Covifield. So here biotechnology, this is the application. अब ये application है बायोलॉजी का. बराबर है ना. अब आखिरी का यूनिट, 5th यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. नाउ दिस लेसन, it consists of 3 lessons: organism and population for 3 marks, and mark with option is 4. Then ecosystem and energy flow, mark, compulsory mark weightage is 3 and mark with option is 4. Biodiversity, conservation and environmental issue, it is for mark weightage, compulsory mark weightage 3 and mark with option is 4. Now when we consider this 5th unit, that is ecology and environment, और ये चौथा और 5वां यूनिट इंट्रोड्यूस करने में कुछ थिंग्स या कुछ आपसे गवर्नमेंट को होना है. एप्लीकेशन का तो मालूम ही है, हाउ द एप्लीकेशन इज कैरिड आउट. बायोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं. नहीं तो पहले क्या था, बायोलॉजी, जूलॉजी, दे आर कंसिडर्ड एज इट इज, अदर ब्रांचेस जैसा उसको कैरी करते हैं. जैसा है इंग्लिश है, मराठी है, बायोलॉजी है. बराबर है. बट देयर इज अ एप्लीकेशन. अब इसके अप्लाइड एस्पेक्ट भी है. बराबर है. जो तो ये अप्लाइड एस्पेक्ट, इट इज फॉर एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब ये अप्लाइड किसके बारे में, इट इज टू इम्प्रूव अवर लाइफ स्टाइल. उसके लिए इसका एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी. बराबर है. और लास्ट का इशू क्या है, देखो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. इट इज टू अवेयर यू regarding our surrounding environment. Now we learn through newspaper and different types of articles, a lot of pollution is carried out surrounding us. So it is to aware the student regarding the different environmental issue. अब यहाँ पे कैसा है मालूम है क्या, आगे चल के जो इशू बनेगा एनवायरनमेंट का, उसके लिए अवेयर करना है जो यंग जनरेशन है, यानी कि उन्होंने कुछ फुट स्टेप उठा के उसको एनवायरनमेंट अच्छा बनाना. उसमें स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है, इट इज़ फॉर दैट. बराबर है. सो इट इज़ टू अवेयर द स्टूडेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट एनवायरमेंटल इशू लाइक डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू heavy deforestation, the different types of natural calamities which are carried out due to destruction of nature, a lot of pollution, water pollution, river, then air pollution, sound pollution. बराबर है. इसके प्रति जागरूक होने के लिए ये जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये लेसन इंक्लूड किया है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेसन and the mark weightage for this 3 lesson is 3 plus 3 plus 3, that is 9 marks, and mark with option is 12. Okay, अब ये हो गया
सिलेबस के बारे में, बराबर है, विच वी स्टडी ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। अब देखो ये टोटल 15 लेसन्स आते हैं, 15 लेसन आपके सिलेबस में हैं। इजी है, अगर आपने रेगुलर स्टडी किया तो इजी है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है आपका, बराबर है। नाउ दिस पेपर पैटर्न इज डिवाइडेड, द पेपर इज फॉर 70 मार्क्स। 70 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर है। द मार्क विथ ऑप्शन इज अ 98 मार्क। 98 मार्क के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व 70 मार्क्स क्वेश्चन। जो 100 मार्क का बायोलॉजी है, जो 30 मार्क्स है, इट गोज टू प्रैक्टिकल, बराबर है। ये प्रैक्टिकल के लिए है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 30 मार्क है, 30 मार्क्स, बराबर। नाउ दिस स्टेट बोर्ड paper pattern, that is question paper format for annual exam, it is for 70 marks, and these 70 marks are distributed in a 4 unit or 4 section, that is section A, section B, section C and section D. Okay, section A is for 18 marks, section B for 16 marks, section C for 24 marks and section D for 12 marks. ओके, ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी सेक्शन ए में क्या है देखो। सेक्शन ए में इट इज 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। ये सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। हम बोलते हैं ना हम नीट की स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट है। 10 मार्क आपको ये मिलने ही होना है, बराबर है। सो यू द 4 ऑप्शंस आर देयर। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वन आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है, एंड यू हैव टू अगेन रीराइट द ऑप्शन एंड परफेक्ट आंसर। उसका ए अगर होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे का वो भी लिखना पड़ता है। दैट इज द वे टू गेट 1 मार्क, बराबर है। अब इसमें देखो 10 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, 10 के दीज आर कंपल्सरी वन। अब 10 के 10 ही आपको आंसर देना पड़ता है, बराबर है। अब यही सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 very short answer type question carrying 1 mark each. 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। You have to just answer in a 1 word or 1 sentence. अब ये सेटअप सेक्शन ए जो सेटअप है, इट इज फॉर नोइंग द परफेक्शनिस्ट, परफेक्टनेस जो है स्टूडेंट का। अब देखो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं है कि ये नहीं आता है दूसरा छोड़ाओ, दूसरा नहीं है तीसरा, वैसा नहीं। यू हैव टू सॉल्व 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ अब यहाँ पे कैसा है कि आपको करेक्ट आंसर देना है। इट इज रिलेटेड विथ आवर स्टडी। आपकी स्टडी कितनी डीप है उसके ऊपर इसका ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 1 है, बराबर है। अब इसमें आंसर करेक्ट है, यू विल गेट 1 मार्क, अदरवाइज दैट मार्क इज ये तो मिलेंगे नहीं, बराबर है। सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। द सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 18 मार्क्स। ये 18 मार्क के लिए सेक्शन ए है। ओके, अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे 12 क्वेश्चन है, बराबर है। 12 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चन।
12 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एंड दिस सेक्शन कैरीज मार्क वेटेज 16. It is short answer type question. So section B is a short answer type question carrying 2 marks each. 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन. सो कंपल्सरी कितना छोड़ाना है आपको? 8 क्वेश्चन. क्वेश्चन दिए कितने हैं? 12 क्वेश्चन. अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको इंटरनल चॉइस में आता है, बराबर है. 12 में से 8 लिखो, यानी कि 4 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस है. सो देयर इज अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन. जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको परफेक्ट आता है, सो यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन एंड राइट वन. सो इंटरनल चॉइस इज देयर, बराबर है. नाउ सेक्शन सी, अगेन क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक. इट सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 अप टू क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि 12, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है और यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चन. अब 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. 12 क्वेश्चन दिए हैं. इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क, बराबर है. अब सी और डी ये सेक्शन ऐसा है, इट इज रिलेटेड विद द थियरी, इट इज थेरोटिकली बेस्ड क्वेश्चंस, बराबर है. आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ, बराबर है. 2 मार्क से ज्यादा यहाँ पे लिखना पड़ता है. सो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी कैरीज 8 क्वेश्चन एंड it carries mark weightage 24. Okay, now section D, it is a long answer type of question. It starts from 27 question number to 31 and it is a long answer type question carrying 4 marks each. 4 marks each. You have to solve 3 questions. The question included in a paper is 5. अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 में से 3 के आपको आंसर लिखना है. सो देयर इज अ इंटरनल चॉइस. अभी सेक्शन ए छोड़ दिया तो बी में आपको चॉइस है इंटरनल चॉइस, सी में आपको चॉइस है, डी में आपको चॉइस है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ. अब यहाँ पे कैसा है मालूम है क्या? आपको आपके लिए चॉइस बहुत सारा है. आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा आता है, ये लिखो, बराबर है. सो बी, सी एंड डी, दीज आर द क्वेश्चंस विच इज विथ ऑप्शन. देयर इज अ इंटरनल चॉइस फॉर यू, बट सेक्शन ए इज विदाउट इंटरनल चॉइस. If you want to secure maximum mark above 90, अब आपको अगर 50 से लेके 100 तक मार्क मिलाना है तो आपको सेक्शन ए, जो इट इज़ वेरी इजी बट इट रिक्वायर्स द परफेक्ट आंसर. आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे आना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल डिडक्ट योर मार्क. ये मार्क डिडक्ट करता है और आपको आएगा क्योंकि ये इजी है. इट इज अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है मालूम है क्या? इट इज टू लुक आउट केयरफुली फॉर नीट एग्जाम. नीट एग्जाम की तैयारी के लिए ये सपोर्टिव है दोनों, बराबर है. मल्टीपल चॉइस और 1 सेंटेंस के, बराबर है. नाउ अभी देखो अब ये हो गया पेपर पैटर्न. अब ये पूरा अगर मार्क वेटेज हम कैलकुलेट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम कंपल्सरी मार्क वेटेज 70 एंड मार्क विथ ऑप्शन इज 98. यानी कि 98 मार्क के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व 70 मार्क्स क्वेश्चन. So there is a much more space for you for selection. Okay, अभी देखो हम थोड़ा सा
आप जो बोलते हैं कि नहीं हम नीट की पढ़ाई करते हैं, तो नीट का और इसका कंपैरिजन करके देखते हैं, बराबर है। अब नीट में देखो कौन सा सिलेबस हमने 11th में लर्न किया है और कौन सा हम 12th में स्टडी करेंगे। डाइवर्सिटी अब 11th में जो इंक्लूड किया है वो सिलेबस देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, what is living, 5 kingdom system, silent feature and classification of plant into major groups, algae, bryophyta जो प्लांट किंगडम लिया है, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये सब 11th में हमने कैरी किया है, बराबर है ना, ख्याल में आ रहा ना। देन यूनिट सेकंड जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, animal tissue which we studied in 11th academic year. Unit third cell structure and function, again 11th में स्टडी किया है। Then plant physiology, अब ये प्लांट फिजियोलॉजी में स्टेट बोर्ड ने क्या किया है, 2 लेसन 12th में, 3 लेसन 12th में लिए हैं और 2 लेसन 11th में इंक्लूड किया है। अब कौन से 12th में है देखो, ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। अब ये ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट में देखो 12th स्टेट बोर्ड में कौन सा लेसन है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। देन मिनरल न्यूट्रिशन 12th में है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, ये सब जो हार्मोन्स है ये सब 12th में है, बराबर है। अब 11th में कौन से लेसन है इसमें कि देखो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन which we already studied in 11th and in 12th we are going to study first plant water relationship, plant growth and mineral nutrition, these 2 lessons which we study in 12th। अब जैसा प्लांट फिजियोलॉजी का है वैसा ही एनिमल फिजियोलॉजी का इंक्लूड किया है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन विच वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को 8वां जो लेसन है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, body fluid and circulation, that is respiration and circulation। then excretory, अब और इसमें 12 का देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। 12th में देखो कौन सा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये 12th में लिए है। अब 11th में कौन से स्टडी किए हैं देखो, पहला लेसन 11th में डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो दिस 3 लेसन्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी व्हिच वी ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, अब इसमें देखो नेक्स्ट जो यूनिट है रिप्रोडक्शन का, ये रिप्रोडक्शन का यूनिट जो नीट का है वो 12th स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड का रिप्रोडक्शन का पहला और दूसरा लेसन कंप्लीट कैरी किया है। ओके, उसके बाद में यूनिट सेकंड जो है 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस नीट का पढ़ रहा हूँ, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन स्टेट बोर्ड में दिया है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देन मॉलिक्यूलर दूसरा लेसन जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। यानी कि नीट का जो सिलेबस है वो पहला यूनिट स्टेट बोर्ड का रिप्रोडक्शन और सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये जैसे कि वैसा कैरी किया है नीट में, बराबर है। देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिसीज 12th स्टैंडर्ड का 10वें नंबर का लेसन है देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देन इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन,
इसमें 11th नंबर का लेसन देखो, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 12th में 2 लेसन इंक्लूड किए हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का 12th नंबर का लेसन है, बायोटेक्नोलॉजी का, बराबर है। देन द लास्ट यूनिट दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशू, ये पूरे 5th नंबर के, स्टेट बोर्ड के 5th नंबर के यूनिट में लिया है। 13 नंबर का लेसन देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 14 नंबर इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। 15 नंबर का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, ये लेसन इंक्लूड किए हैं 12th में। अब मुझे आप बताओ कि आप जो बोलते हैं नहीं हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का जो सिलेबस है इट कंसिस्ट ऑफ 40% सिलेबस ऑफ 11th एंड रिमेनिंग 60% सिलेबस ऑफ 12th। ये जो दोनों भी डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दिए हैं 11th और 12th में, बराबर है। सो स्टडी हार्ड। अब नीट का स्टडी करना है तो ये 11वीं और 12वीं आपको डीप स्टडी करना ही पड़ेगा। ओके, अब 11वीं की तो हमने स्टडी किया है, 12वीं का 60% अभी स्टडी बाकी है। अभी कल मैं आपको पेपर पैटर्न का जो है ये वीडियो तो आज होगा, उसके जो PDF है ये कल दे दूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।